TNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ नाज़ा नियाज़ी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से कहा गया है कि वफाक की जानिब से सूबों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कोरोना वायरस से निपटने के लिए माली मदद फराहम की जाएगी। ट्रूडो का कहना था कि ये अहम इक़दामात हैं क्योंकि कोरोना वायरस सेहत के लिए अब भी एक खतरनाक मसला बना हुआ है। ट्रूडो ने बताया है कि वफाकी कॉन्टैक्ट ट्रेसर ओंटारियो में पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज की मदद करेंगे। Federal resources are available to assist provinces and territories with any surges or backlogs or challenges they have in contact tracing. We're already helping to make calls in Ontario and stand ready to help anywhere else. ट्रूडो की जानिब से हांगकांग की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया, जहां चीनी हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पर एक बिल लाया गया है जिससे जमहूरियत के हामी लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन हो सकता है। ट्रूडो का कहना था कि हमें हांगकांग की सूरत हाल पर तशवीश है। 3 लाख कैनेडियन हैं जो हांगकांग में रहते हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ के हालात पर तशवीश है। We are concerned with the situation in Hong Kong. We have 300,000 Canadians who live in Hong Kong, and that's one of the reasons why we want to ensure that the one country, two systems approach continues for Hong Kong. ट्रूडो का कहना था कि कनाडा तवील अरसे से बीजिंग और नीम खुद मुख्तार रियासत के दरमियान टेंशन को कम करने का मुतालबा करता आया है, जिसके नतीजे में 1 साल से बड़े पैमाने पर मुजाहिरे भी हुए। We have long called for a de-escalation of tensions and genuine dialogue with Hong Kong, between Hong Kong citizens and Beijing. We continue to call for that, and we will keep monitoring the situation closely. ओंटारियो के प्रीमियर का कहना है कि सूबे में टेस्टों की कम तादाद परेशान कुन है। मैं चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि हम अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर तेजी आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 413 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद सूबे में वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 24,187 हो गई है। सूबे में कोरोना वायरस के मरीजों में हालिया इजाफा मजमूई तादाद का 1.7% है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 12 दिन से ओंटारियो में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे की शरह मजमूई केसेस के 1.5 से 1.9% के दरमियान बरकरार है। ओंटारियो की लेबॉर्ट्रीज मुसलसल तीसरे रोज भी कोरोना वायरस की यौमिया टेस्टों का हदफ हासिल नहीं कर सकी। महकमा सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में सूबे में कोरोना वायरस के 10,506 टेस्ट किए गए, जो यौमिया 16,000 टेस्टों के हदफ से काफी कम है। सूबे के अस्पतालों में दाखिल कोरोना वायरस के मरीजों में कमी आई है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद में से सिर्फ 13% अफराद अस्पतालों में दाखिल हुए हैं, जबकि बाकी तमाम अफराद अज खुद इस बीमारी से सेहतयाब हुए। डग फोर्ड ने मामूल की मीडिया ब्रीफिंग में सूबे में टेस्टों की कम तादाद पर तशवीश का इजहार करते हुए सिस्टम को बेहतर बनाने के अज़म का अयादा किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रीमियर का कहना है कि सूबे में टेस्टों की कम तादाद परेशान कुन है और मैं चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि हम अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे। ब्रिटिश कोलंबिया पाबंदियों में नरमी के दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है, जिसके तहत बहुत से कारोबार खोल दिए गए हैं, जबकि रेस्टोरेंट्स और साहिल को भी मशरूत तौर पर आवाम के लिए खोल दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया पाबंदियों में नरमी के दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है, जिसके तहत बहुत से कारोबार खोल दिए गए हैं, जबकि रेस्टोरेंट्स और साहिल को भी मशरूत तौर पर आवाम के लिए खोल दिया गया है। ब्रिटिश कोलंबिया के सूबाई हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बोनी हेनरी का कहना है कि कनाडा में कोरोना वायरस की वबा की दूसरी लहर आने का कभी इम्कान है और हमने गुज़िश्ता चंद महीनों में जो सीखा है वो हमें इससे निपटने में मदद देगा। उनका कहना था कि हमने तारीख में कोई ऐसी वबा नहीं देखी जिसकी दूसरी लहर ना हो। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि शायद वायरस वापस ना आए या वायरस पहले जैसा ताकतवर ना रहे और लोगों के लिए खतरनाक ना रहे, ताहम हमें इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। डॉक्टर बोनी हेनरी ने 2002 और 2003 में फैलने वाले सार्स वायरस की वबा के खिलाफ फ्रंट लाइन्स के तौर पर काम किया था और ब्रिटिश कोलंबिया में सबसे पहले कोरोना के फैलाव को कामयाबी से कम करने पर उनकी सताइश का सिलसिला भी जारी है। कनाडा में कोरोना वायरस से 6,152 अफराद हलाक हो चुके हैं। कनाडा में कोरोना केसेस की तादाद 81,324 हो गई, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 6,152 तक जा पहुंची है। क्यूबिक में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जहां 45,495 कोरोना केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 3,800 तक पहुंच चुकी है। क्यूबिक का शहर मॉन्ट्रियल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 24,187 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद
افراد کی تعداد 1993 ہے۔ میئر جان ٹوری نے اعلان کیا ہے کہ ٹورنٹو کے 850 سے زائد پارکس اور تفریح کی دیگر سہولیات کو اگلے ہفتے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسٹاف ٹینس کورٹ اور دیگر کھیل کود کی جگہوں کو بھی قابل استعمال بنانے کے لیے کام کر رہا ہے اور جلد ہی اسپورٹس اور اسٹیڈیمز کو بھی کھول دیا جائے گا۔ البرٹا میں 6768 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 132 افراد کورونا وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا جہاں اب تک 2479 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 152 ہے۔ اسماعیل سیک کا کہنا ہے کہ وہ شہر کے آس پاس اپنے ساتھی اساتذہ اور رضاکاروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ وہ کمپیوٹر، ٹیبلٹ، مانیٹر اور دیگر ساز و سامان کے احتیاط اکٹھا کریں اور انہیں ان بچوں کے حوالے کریں جنہیں ان سب کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مونٹریال کا استاد اپنے طلبہ کے لیے عطیہ کردہ کمپیوٹر جمع کر رہا ہے جو یہ سب افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ سب اسماعیل سیک کے لیے حقیقت ہے جو ایک ہائی اسکول میں خصوصی ضروریات کے استاد ہیں۔ مونٹریال کے نواح میں انتہائی کم آمدنی والے طلبہ کو پڑھاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ہر ایک کو ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر اپنے طلبہ کے اہل خانہ میں۔ اسی لیے وہ شہر کے آس پاس اپنے ساتھی اساتذہ اور رضاکاروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ وہ کمپیوٹر، ٹیبلٹ، مانیٹر اور دیگر ساز و سامان کے احتیاط اکٹھا کریں اور انہیں ان بچوں کے حوالے کریں جنہیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب میں نے فیس بک اور ٹویٹر پر شائع کیا تو میں نے سوچا کہ اگر مجھے 10 کمپیوٹر مل سکیں تو یہ حیرت انگیز ہوگا، اور ابھی کل ہی مجھے شاید ایک ہی دن میں 3 گنا زیادہ مل گیا۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 52,19,200 ہو چکی ہے، جبکہ اس سے ہلاکتیں 3,35,000 ہو گئیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 52,19,200 ہو چکی ہے، جبکہ اس سے ہلاکتیں 3,35,000 ہو گئیں۔ امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سے سب سے زیادہ ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 96,363 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 16,21,333 ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 3,249 ہو گئیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 3,26,554 ہو چکی ہے۔ ترکی میں کرونا وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 4,249 ہو گئی، جبکہ کرونا کے کل کیسز 1,53,548 ہو گئے۔ ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 7,300 ہو گئی، جبکہ کرونا کے کل کیسز 1,31,652 ہو گئے۔ بھارت میں کرونا وائرس سے 3,600 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,19,524 ہو گئی۔ چین جہاں دنیا میں کرونا کا پہلا کیس سامنے آیا تھا، وہاں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 82,971 اور اس سے اموات 4,634 ہو گئیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 351 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 65,077 تک جا پہنچی ہے۔ سعودی عرب میں مقیم جمال خشوگی کے بیٹے صالح اور عبداللہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ رمضان کی مقدس شب انہوں نے اپنے والد کے قاتلوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ترکی میں قتل ہوئے سعودی صحافی جمال خشوگی کے بیٹوں نے والد کے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ سعودی عرب میں مقیم جمال خشوگی کے بیٹوں صالح اور عبداللہ نے ایک بیان میں کہا کہ رمضان کی مقدس شب انہوں نے اپنے والد کے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ جمال خشوگی کے بیٹے صالح اور عبداللہ نے کہا کہ اس مقدس شب ان کے ذہنوں میں اللہ کی آیت ہے کہ اگر کوئی شخص معاف کر دے اور مفاہمت کر لے تو اس کا اجر اللہ دے گا۔ واضح رہے کہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے صحافی جمال خشوگی کو استنبول میں واقع سعودی قونصلیٹ میں 2 برس قبل قتل کیا گیا تھا۔ ترک میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ جمال خشوگی کو قونصلیٹ ہی میں تشدد کر کے قتل کیا گیا، مگر ان کی باقیات آج تک نہیں مل سکیں۔ سعودی عرب نے قتل کے جرم میں دسمبر 2019 میں 5 افراد کو سزائے موت اور 3 کو قید کی سزا سنائی تھی۔ جمال خشوگی کے دونوں بیٹے سعودی عرب میں ہی مقیم ہیں۔ خلیج بنگال میں صدی کے طاقتور ترین سمندری طوفان امفان نے بھارت کے مشرقی ساحلوں اور بنگلہ دیش میں تباہی مچا دی۔ طوفان سے بھارت اور بنگلہ دیش میں 84 افراد ہلاک ہوئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
खलीज बंगाल में सदी के ताकतवर तरीन समंदरी तूफान अम्फान ने भारत के मशरकी साहिलों और बांग्लादेश में तबाही मचा दी। तूफान से भारत और बांग्लादेश में 84 अफराद हलाक हो गए। तूफानी हवाओं, 15 फुट ऊंची लहरों और शदीद बारिश ने कोलकाता और मगरबी बंगाल के इलाकों को तहस नहस कर दिया। तूफान इस कदर शदीद था कि हजारों मकानात तबाह और छतें उड़ गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, सड़कें और खड़ी फसलें पानी में बह गईं। तूफान से आलमी विरसे सुंदरबन के जंगलात को भी शदीद नुकसान पहुंचने के खदशात हैं। मुतासरा इलाकों से 30 लाख से ज्यादा अफराद का इनखला हो चुका है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने समंदरी तूफान की तबाहकारियों को कोरोना वबा से ज्यादा खतरनाक करार दिया है। अफगान तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह अखवंदजादा का कहना है कि तालिबान अमेरिका के साथ दोहा में तय पाने वाले अमन मुआहदे पर कायम है। अलबत्ता वाशिंगटन को चाहिए कि वो मुआहदे से मुतालिक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके मौके को ज़ाया होने से बचाए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अफगान तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह अखवंदजादा का कहना है कि तालिबान अमेरिका के साथ दोहा में तय पाने वाले अमन मुआहदे पर कायम है। अलबत्ता वाशिंगटन को चाहिए कि वो मुआहदे से मुतालिक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके मौके को ज़ाया होने से बचाए। उन ख्यालात का इजहार अफगान तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह अखवंदजादा ने ईद उल फितर से पहले अपने खुसूसी पैगाम में किया। अफगान तालिबान के सरबराह ने अमेरिका तालिबान अमन मुआहदे को एक बार फिर अपनी बड़ी कामयाबी करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका तालिबान मुआहदे पर खुलूसी नीयत से अमल दरामद तमाम फरीकों के मुफाद में है। किसी तीसरे फरीक को इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मुआहदे पर अमल दरामद में रुकावट बने। हैबतुल्लाह अखवंदजादा का मजीद कहना था कि दोहा मुआहदे में सब कुछ वाज़ेह तौर पर तय कर दिया गया है। उनके बकौल मुआहदा अफगानिस्तान और अमेरिका के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल के लिए बेहतरीन फ्रेमवर्क मुहैया करता है, जिस पर पूरी तरह अमल दरामद होना चाहिए। अपने पैगाम में तालिबान सरबरा ने इक़्तिदार में आने की सूरत में ख़वातीन के हुकूक और हमसाया मुल्कों के साथ ताल्लुकात पर भी खुलकर इजहार ख्याल किया। दूसरी तरफ अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गान मुफहमत ज़ल्म खलीलजाद भी एक बार फिर दोहा मुआहदे पर अमल दरामद के लिए सरगर्म है। खलीलजाद कतर और काबुल के दौरे पर है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक खलीलजाद तालिबान के नुमाइंदों से मुलाकात में अमन मुआहदे पर अमल दरामद के मामले पर तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा खलीलजाद तालिबान पर बैनुल अक़वाम मुज़ाकरात शुरू करने के लिए ज़रूरी इक़दामात बशमूल तशद्दुद में नुमाया कमी करने पर भी जोर देंगे। काबुल के दौरे के दौरान खलीलजाद अफ़गान हुकाम से मुलाकातों में बैनुल अक़वाम मुज़ाकरात जल्द शुरू करने के लिए लाहे अमल तय करने पर भी मुशावरत करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।